हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो स्टेटमेंट्स हमें क्या क्या दिए गए। ए में लिखा है ओव्यूल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन द ओवरीज। बी में है स्पैग्नम प्रोवाइड पीट विच इज यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। सी में है प्रेजेंस ऑफ वाटर इज मस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन इन टेरिडोफाइट्स। और डी में है टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ये चार जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। उसमें फिर हम लोग को करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है ना। इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब डिविजन्स ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में जो उनके सब डिविजन है उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ दिए गए हैं। नाउ अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो उसमें जितने भी प्लांट्स हैं हमारे वो सारे आ जाते हैं, जिसमें हमें एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इनमें उनको डिवाइड किया गया है। नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के बारे, जिसमें अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस जो हमें दिए गए हैं स्टेटमेंट्स उसी के अकॉर्डिंग हम उन्हीं सब डिविजन्स के बारे में यहाँ बात करने वाले। सो सबसे पहले अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो इन ब्रायोफाइट्स को हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, बिकॉज एम्फीबियंस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इन केस ऑफ एनिमल्स उसी सेम तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ प्लांट्स के लिए ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है। एंड दैट इज द रीजन हम लोग बोल सकते हैं कि ये ग्रोज इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज। ये उनका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। एंड फर्दर हम लोग बोल सकते हैं इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें देन यहाँ हमारा एग्जाम्पल्स हो जाएगा मार्केंशिया एंड फ्यूनेरिया। इसमें एक और एग्जांपल्स हम लोग ऐड कर सकते हैं दैट इज स्पैग्नम। एंड पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ स्पैग्नम के बारे ही बात करने वाले हैं। सो अगर हम स्पैग्नम के बारे में बात करें देन हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है पीट प्रोवाइड करता है एंड साथ ही साथ क्या करता है कि दिस इज मेनली यूज्ड एज फ्यूल। बहुत जगह में इसको फ्यूल की तरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड ये पैकिंग मटेरियल का काम भी करता है, बिकॉज क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी रहता है क्या चीज करने का, टू होल्ड वाटर। वाटर बहुत अमाउंट में ये होल्ड करके रख सकता है, इसीलिए ट्रांसशिपमेंट ऑफ किसी भी लिविंग मटेरियल का हो तो उसके लिए हम लोग स्पैग्नम्स जो लीव्स हैं उनका ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एंड ये जो है दे लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। दैट इज द रीजन इनको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एंड नाउ फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं नेक्स्ट जो हमारा सब डिविजन है प्लांट किंगडम का दैट इज नोन एज टेरिडोफाइट्स। ना टेरिडोफाइट्स में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है यूजुअली मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होते हैं। एंड मेडिसिनल पर्पस के अलावा ये जो है वो सॉइल बाइंडर्स की तरह भी ये काम करते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम मेडिसिनल पर्पसेस हम लोग बोल सकते हैं कि ये सॉइल बाइंडर्स का काम भी करते हैं। एंड ये जो है वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, मतलब ये ऐसे प्लांट्स है जो मोस्टली हमें लैंड में देखने को मिलते हैं। बट वन थिंग विच वी हैव टू रिमेम्बर इज दैट कि ये इनको इनके जो गेमिडोफाइट्स है उनको कूल डैम एंड शेडी एरियाज चाहिए होता है। साथ ही साथ इनको फर्टिलाइजेशन के लिए दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन वाटर। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे इनके यही कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से दैट इज कूल डैम्प एंड शेडी एरियाज ये किसके लिए चाहिए, गैमीटोफाइट्स के लिए चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं गैमीट्स के लिए चाहिए। एंड ये जो है इनको फर्टिलाइजेशन अगर करना रहता है तो फर्टिलाइजेशन के लिए एक मस्ट जो चीज है दैट इज द नीड फॉर वाटर। इन्हीं सब कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इनका जो जितना एरिया में मिलना चाहिए वो बहुत ही नैरो है, बिकॉज ये ज्यादा कहीं जगह पे हम लोग को नहीं मिलते हैं। एंड इनमें अगर हम लोग नेक्स्ट फिर बात करें लास्टली अबाउट जिम्नोस्पर्म्स, तो जिम्नोस्पर्म्स का वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम लोग उनको पहचानते हैं इज दैट इनमें जो ओव्यूल्स होते हैं दे आर नेकेड। दैट मीन्स दे आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ जिम्नोस्पर्म्स का। इसी बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट्स देखें तो ओव्यूल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन द ओवरी, ए तो हमारा करेक्ट हुआ। बी में स्पैग्नम के बारे में लिखा है कि इट इज यूज्ड फॉर पैकिंग मटेरियल, ये भी करेक्ट है। सी में लिखा है प्रेजेंस ऑफ वाटर मस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन टेरिडोफाइट्स, ये भी करेक्ट है। बट डी में जो लिखा है टेरिडोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, ये गलत है। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं हम लोग, ब्रायोफाइट्स को। दैट इज द रीजन हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।